नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करता हूं। हम लोग रोज एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे एग्रीकल्चर टीजीटी हो, पीजीटी, आईबीपीएस, एएफओ, बीएचयू, आईसीआर, एग्रीकल्चर टीए, कैन सुपरवाइजर, जो भी इस तरीके के एग्जाम होते हैं उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोजाना हम लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। चलिए आज की क्लास शुरू की जाए। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है पानक, जिसको सिक्वेस कहते हैं, में न्यूनतम कुल घुलनशील ठोस पदार्थ बताना है, यानी कि टीएसएस बताना है, कितना होना चाहिए। सबसे पहले जानेंगे पानक किन किन फलों से बना सकते हैं। तो जितने भी नींबू वर्गीय फल होते हैं उनसे हम पानक का निर्माण करते हैं। ठीक है, नींबू वर्गीय फलों से हम पानक का निर्माण करते हैं। और नींबू वर्गीय जो फल होते हैं तो फ्रूट का कितना परसेंटेज रखा जाता है, कितना प्रतिशत फ्रूट पार्ट रखा जाता है, तो याद रखेंगे फ्रूट पार्ट 25% तक रखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हमारा 40 से 50% टीएसएस होना जरूरी है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है टूटी फूटी है, आपको बताना टूटी फूटी क्या है। यहाँ पर जेम है, जेली है, कैंडी है या शरबत है। तो टूटी फूटी जो बनाया जाता है वो किस फल से बनाया जाता है, तो याद होना चाहिए वो पपीता से बनता है। ठीक है, टूटी फूटी पपीता से बनाया जाता है, तो यह एक प्रकार की कैंडी होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है खनिज होस्मेनाइट किसका स्रोत है। ठीक है, आपको बताना है खनिज होस्मेनाइट किसका स्रोत माना गया है, मैग्नीज का, लोहा का, जिंक का या कॉपर का। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीज का। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है पुस्तक ए हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है। काफ़ी फेमस बुक है, तो इसका नाम बताना है। यह बुक किसके द्वारा लिखी गई है, एम.एस. रंधावा के द्वारा, डॉक्टर बी.पी. पाल या वी.एस. चोपड़ा या एम.एस. स्वामीनाथन। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा एम.एस. रंधावा के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। पुस्तक का नाम है ए हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डॉक्टर बी.पी. पाल की बात करें तो इनको गुलाब का जनक कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से उच्च विश्लेषण उर्वरक नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछा है। सबसे पहले जानेंगे कि उच्च विश्लेषण उर्वरक होते क्या है, यानी कि ऐसे उर्वरक जिनके अंदर 25% से अधिक नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती हो। ठीक है, 25% से अधिक नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती हो, ऐसे उर्वरक को उच्च विश्लेषण उर्वरक के नाम से जाना जाता है। जैसे बात करेंगे NPK, ठीक है, ये उच्च विश्लेषण युक्त उर्वरक है। तो यहाँ पर देखेंगे जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा डी ऑप्शन, सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट के अंदर 16% तक नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है NP4, NP52, NP165 किस फसल की किस्म है। गेहूं की है, धान की है, मक्का की है या ज्वार की है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गेहूं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है 1000 दाना किस फसल का खरपतवार है। ठीक है, 1000 दाना बताना है किस फसल का खरपतवार है। तो 1000 दाना का वैज्ञानिक नाम भी आपको याद रखना है, बहुत बार एग्जामों में पूछता है। फाइलेंथस निरूरी। ठीक है, नीरूरी, फाइलेंथस निरूरी, ये होता है 1000 दाना का वैज्ञानिक नाम। यह जो 1000 दाना है एक प्रकार का खरीफ सीजन की खरपतवार है। ठीक है, खरीफ सीजन की खरपतवार है, ये भी आपको याद रखना है। और खरीफ सीजन की चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार है। ठीक है, चौड़ी
पत्ती वाली खरपतवार है, ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बाजरा। बाजरा का ये प्रमुख खरपतवार है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है धान की अगेती किस्म है, ठीक है, आपको बताना धान की अगेती किस्म कौन सी है। पूसा 33, नरेंद्र धान 86, पूसा 44, सरजू 52, मालवीय 36 या नरेंद्र 359 या उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ पर धान की अगेती किस्म एक तो हो जाएगी पूसा 33, दूसरी है नरेंद्र धान 86। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी रसायन पर 35 EC लिखा है तो 100 ग्राम सक्रिय तत्व के लिए रसायन के लिए कुल मात्रा लगभग कितनी होगी। 285 ml, 185 ml या 35 ml या 135 ml। तो इन चारों में से बताइए क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको निकालने के लिए यहाँ पर जो 35 लिखा हुआ है, इसको हम क्या करेंगे, नीचे लिख देंगे 35 × 100 कर देंगे, और यहाँ पर 100 ग्राम तत्व के बारे में पूछ रहा है तो यहाँ पर 100 लिख देंगे, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं। तो निकालने पर जो हमारा आंसर कितना आएगा, 295 mg आ जाएगा, ठीक है, मिलीग्राम। तो यहाँ पर देखेंगे मिलीग्राम नहीं है, यहाँ पर 285, ये 85 रहेगा, 285 आएगा आंसर। तो यहाँ पर 285 मिलीलीटर आ जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अगले पर। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है कपास की पहली संकर किस्म किस वर्ष में विकसित की गई। 1970 में, 1972 में, 1974 में, 1976 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये जो क्लास है एग्रीकल्चर टीए के लिए काफ़ी मोस्ट और पावरफुल क्लास है। इन्हीं क्वेश्चनों में से एग्जाम में आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 1970। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 1974 की बात कर लेते हैं। फर्स्ट केवीके, ठीक है, फर्स्ट जो है केवीके 1974 में ही स्थापना हुई थी, ये आप याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है पर्णीय छिड़काव के लिए यूरिया की अनुशंसित सांद्रता कितनी रखते हैं, ठीक है। अगर पर्णीय छिड़काव यूरिया करना है तो उसकी सांद्रता कितनी रखते हैं, 2.5 से 3%, 3 से 5, 5 से 7.5 या 7.5 से 10। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा 2.5 से 3%। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है धान की फसल में ड्रम कल्चर विधि का उद्देश्य क्या है। जल की बचत करना, पोषक तत्वों की बचत करना, बीज की बचत करना या पादप संरक्षण के लिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जल की बचत करना। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ड्रम कल्चर विधि का प्रयोग हम किसमें करते हैं, जल की बचत के लिए किया जाता है। अगर हम पूछ लें यहाँ पर ड्रम की संख्या कितनी लेते हैं, तो ड्रमों की संख्या जो प्रयोग में लेते हैं 2 ड्रम प्रयोग में लेते हैं, ठीक है, 2 ड्रम प्रयोग में लिया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है हेरिंग बोन विधि है, जल निकास की विधि है, जल मांग की विधि है या अंतरा सस्यन की विधि है या बुआई की विधि है। तो एक पूछा यहाँ पर हेरिंग बोन विधि, एक पूछ सकता है आपसे ग्रीडिंग, ठीक है, ग्रीडी रोन विधि। तो ये दोनों ही विधियां जो है ये किससे संबंधित हो जाएगी, जल निकास से संबंधित है। हेरिंग बोन विधि और ग्रीडी रोन विधि दोनों ही इसमें जल निकास से संबंधित है। वाष्पोत्सर्जन, यहाँ पर जल मांग की बात करें तो जल मांग के अंदर वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन, परिक्षेत्र फार्म विधि उपयोग और इसमें ड्रम कल्चर का प्रयोग किया जाता है किसमें, जल मांग में। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों। पादप एवं जंतु अवशेष तथा जैव पदार्थों के अपघटन क्रिया द्वारा नए यौगिकों के संश्लेषण प्रक्रम को किस नाम से जानते हैं। ह्यूमिफिकेशन के नाम से जानते हैं या ग्लाइजेशन के नाम से जानते हैं या सेलिनाइजेशन के नाम से जानते हैं या पॉड
पोडोजोलाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ह्यूमिफिकेशन के नाम से जानते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ह्यूमस बनने की प्रक्रिया ह्यूमिफिकेशन कहलाती है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कर रहा है क्षारीय मृदा में किस पोषक तत्व की उपलब्धता अधिक होती है? मोलिब्डेनम, बोरान, मैग्नीशियम या सल्फर? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर क्षारीय मृदा की बात करें तो यहाँ पर पोटास, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम और इसके साथ मोलिब्डेनम और याद रखेंगे बोरान, इन पोषक तत्वों की अधिकता होती है। तो यहाँ पर देखेंगे मोलिब्डेनम जो है जैसे जैसे पीएच मान बढ़ता है, जैसे जैसे पीएच मान बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है, इस पोषक तत्व की अधिकता होती जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है सिल्ट का कणाकार होता है। कणाकार से संबंधित हर एग्जामों में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो आपको सभी कणाकार के बारे में याद होना चाहिए। सबसे पहले हम लिखा देते हैं, आप लोगों नोट कर लीजिए, मोटी बालू। ठीक है, मोटी बालू का कणाकार पूछता है कितना होता है, तो 0.02 से लेकर आपको याद रखना 2.0 mm। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे महीन बालू की। ठीक है, महीन का, तो महीन जो होता है इसका आकार होता है 0.02 से लेकर 0.2। उसके बाद आता है सिल्ट, जो क्वेश्चन में पूछा गया है सिल्ट। सिल्ट का जो आकार होता है 0.02 से लेकर 0.002 mm होता है। उसके बाद यहाँ पर क्ले को भी आप याद कर लेंगे। क्ले भी एग्जाम में बहुत बार पूछता है। क्ले का 0.002 mm से कम। ठीक है, ये होता है क्ले का। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन, 0.02 से लेकर 0.00। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था ये यहाँ पर। राइट आंसर दोस्तों क्या हो गया हमारा, बी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर 0.02 से लेकर 0.002 mm, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसको स्टार लगा लीजिए क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर आ चुका है, काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ रहा है पीएच की धारणा की खोज किसने की थी? तो पीएच की धारणा की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सोरेनसन के द्वारा किया गया था। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर व्हिटनी के बारे में बात कर लेते हैं। व्हिटनी ने क्या बताया था? व्हिटनी के द्वारा बताया गया था मृदा को पोषक तत्वों की थैली। ठीक है, पोषक तत्वों की थैली कहा गया था। ठीक है, मृदा को पोषक तत्वों की थैली किसने कहा था? व्हिटनी ने कहा था। डोकुचेव की बात कर लेते हैं। डोकुचेव के द्वारा क्या कहा गया है? इनको मृदा विज्ञान का जनक कहा गया है। ठीक है, डोकुचेव को मृदा विज्ञान का जनक माना गया है, ये भी आप याद रखेंगे। और बकमैन ने क्या? सॉइल की परिभाषा दी थी। ठीक है, सॉइल की परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? बकमैन के द्वारा। तो यहाँ पर पीएफ की अवधारणा की खोज किसने की थी? सोरेनसन ने। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक पूछता है, एक होता पीएच, एक होता पीएफ। ठीक है, पीएफ, तो पीएफ जो है ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये भी आपको याद रखना है। पीएफ जो है इसके फील्ड ने दिया था। ठीक है, इसके फील्ड, इनके द्वारा पीएफ बताया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एनिमल हस्बेंड्री का क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। भेड़ में मध्य चक्र की अवधि बताना है। समयावधि कितने दिन का होता है? 16.5 दिन, 18.5 दिन, 20.5 दिन या 13.5 दिन? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा 16.5 दिन। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आप लोगों को टीए के एग्जाम में ये सब क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आप लोग बड़ी मेहनत से इन सब क्वेश्चनों को पढ़िए, याद कर लीजिए, क्योंकि टीए की वैकेंसी बार बार आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है साइलेज में किण्वन द्वारा मुख्यतः उत्पन्न होता है लैक्टिक अम्ल, यूरिक अम्ल या लिनोलिक अम्ल या ओलिक अम्ल? काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों टीए एग्जाम के लिए।
तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ साइलेज की बात किया है तो साइलेज सबसे अच्छा साइलेज, सबसे बेस्ट क्वालिटी का साइलेज कौन सी फसल से बनाया जाता है, तो मक्का से बनाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे मक्का से बनाया जाता है। इसको साइलेज बनाने के लिए हरी अवस्था में ही इसको फसल को काट लिया जाता है। एक एग्जाम में और पूछता है कि साइलेज कौन सी प्रकृति का होता है, तो साइलेज जो होता है ये अम्लीय प्रकृति का होता है। ठीक है, अम्लीय प्रवृत्ति का होता है ये। और इसको सुरक्षित रखने के लिए, साइलेज को सुरक्षित रखने के लिए इसमें क्या पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, एक CO2 पाया जाता है। ठीक है, ये दोनों ही साइलेज को सुरक्षित रखते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। पशुओं में पेचिश का प्रमुख कारण क्या है, प्रोटोजोआ, विषाणु, जीवाणु, कवक। यहाँ पर आप लोग गलती कर लीजिए, लेकिन टीए के एग्जाम में एकदम गलती नहीं करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग, पशुओं में पेचिश का प्रमुख कारण क्या माना गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों ए ऑप्शन, यानी कि प्रोटोजोआ। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन करा है किस पशु आहार में विषाक्त पदार्थ गॉसिपॉल पाया जाता है। ठीक, आपको बताना है कौन से पशु आहार के अंदर गॉसिपॉल नामक एक विषैला पदार्थ पाया जाता है। बिनौले में, ज्वार का हरा चारा, लहसुन चारा या बरसीन। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिनौला। बिनौला क्या होता है, कपास की जो खली होती है उससे हम बिनौले का निर्माण करते हैं। यहाँ पर ज्वार का जो हरा चारा होता है इसके अंदर HCN पाया जाता है। ठीक है, HCN विषैला पदार्थ पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर ए ऑप्शन दोस्तों राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। भारत में दुग्ध उत्पादन में राजस्थान का स्थान बताना है, कौन सा स्थान है, तो इसका स्थान पहला है कि दूसरा है, तीसरा है या चौथा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, फर्स्ट स्थान है। 15.0.5% ये इतना उत्पादन करता है, इसलिए फर्स्ट रैंक पर बना हुआ है, ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों। निम्न में से कौन सी उत्तेजक औषधि है। ठीक है, उत्तेजक औषधि बताना, इसमें से कौन सी है, कपूर है, फिनोफिस है, नीलाथोथा या उपरोक्त सभी। तो कितने लोग इसका आंसर देंगे उपरोक्त सभी। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, कपूर जो है एक प्रकार का उत्तेजक औषधि है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन करा गाय के बछड़े का पहला चौड़नक जोड़ा कब निकलता है। 6 माह में निकलता है, 7 माह में निकलता है, 12 माह में निकलता है या 15 माह में निकलता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 6 माह में निकल जाता है। ठीक है, पहला चौड़नक जोड़ा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। एग्रीकल्चर टीए के लिए बहुत ही ज़बरदस्त इस चैनल पर तैयारी कराई जाती है, तो आप लोग हर वीडियो को जरूर पढ़ें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन कर रहा है दुग्ध की प्रमुख शर्करा लैक्टोज किससे बनी होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्वेश्चन। ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज से बनती है, या ग्लूकोज से बनती है, या ग्लूकोज फ्रुक्टोज से बनती है, या फ्रुक्टोज और ग्लैक्टोज से बनती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज, दोनों से मिलकर यहाँ पर लैक्टोज शर्करा का निर्माण होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। किसके दूध में विटामिन सी सर्वाधिक पाया जाता है, गाय, बकरी, भेड़ या भैंस। तो बकरी को चलता फिरता फ्रिज कहा जाता है, तो इसलिए बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर पूछा था कि किसके दूध में विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक पाया जाता है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है मित्रों। क्वेश्चन कह रहा है दूध का क्वथनांक बिंदु क्या है। ठीक है, दूध का क्वथनांक बिंदु बताना है। 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, 99.15 डिग्री फ़ारेनहाइट, 100.15 डिग्री सेंटीग्रेड या 110। ठीक है, इन चारों में से बताइए क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 100.15 डिग्री सेंटीग्रेड, ये होता है दूध का क्वथनांक। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है सामान्य दूध का पीएच मान बताना है। काफ़ी इजी और आसान क्वेश्चन है दोस्तों। तो दूध का जो पीएच मान होता है वो होता है 6.4 से लेकर 6.6 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं ये ऑप्शन कट गया, 7.9 से अधिक ये भी कट गया, 7.0 के बराबर नहीं, 7.0 से कम होता है। ठीक है, इसका पीएच, तो ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा
राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है घी में अधिकतम स्वीकार्य नमी की मात्रा होती है। यहाँ पर नमी की मात्रा पूछ रहा है, घी के अंदर कितनी होती है? 0.5%, 1%, 1.5%, 2%। तो यहाँ हम आप लोगों को बता दें 99% से अधिक, ठीक है, 99% से अधिक इसमें वसा की मात्रा होती है। तो यहाँ पर नमी की मात्रा पूछा है तो ये हो जाएगा 0.5%। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है पनीर में शुष्क पदार्थ के आधार पर न्यूनतम वसा होती है। ठीक है, पनीर में बताना, शुष्क पदार्थ के आधार पर बताना है न्यूनतम वसा की परसेंटेज कितनी होती है? 50%, 40%, 60% या 65%। तो पनीर क्या होता है? पनीर एक प्रकार का स्कंदित पदार्थ होता है, ठीक है, दूध से फटा हुआ पदार्थ होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 50%। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है गाय की संकर नस्ल कौन सी है? साहिवाल, करन स्विस, ब्राउन स्विस या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन, ठीक है, करन स्विस। ठीक है, यह एक प्रकार की भारतीय संकर नस्ल है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। ये कहाँ से निकाली गई ये भी आपको याद रखना है, करनाल हरियाणा से निकाली गई है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है भैंस की किस नस्ल का उत्पत्ति स्थान, उद्गम स्थान उत्तर प्रदेश माना गया है? मैसाना है, टोडा है, मेंढा है या तराई है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन, तराई जो भैंस की नस्ल है ये इसका उत्पत्ति स्थान उत्तर प्रदेश माना गया है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। बकरी की झखराना जो नस्ल है इसका उत्पत्ति स्थान बताना है, कहाँ है? मेवाड़ है, मारवाड़ है, मेवात है या हड़ौती है। तो बकरी की जो झकराना जो नस्ल है इसका उत्पत्ति स्थान जो माना गया है वो मेवात क्षेत्र माना गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है भेड़ का वैज्ञानिक नाम बताना है, क्या होता है? ओविसेरिस, कपरा हिरकस, बॉस इंडिकस या उपरोक्त में से कोई नहीं। बॉस इंडिकस जानते हैं गाय का वैज्ञानिक नाम होता है। यहाँ पर कैपरा हिरकस जो होता है ये बकरी का वैज्ञानिक नाम होता है। यहाँ पर भेड़ हमारा राइट आंसर हो जाएगा, भेड़ का वैज्ञानिक नाम होता है ओविस एरिस। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन यहाँ आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। पशुओं में स्यूडो रोमिनेंट कौन सा है? ठीक है, पशुओं में बताना कौन सा पशु के अंदर स्यूडो रोमिनेंट पाया जाता है? ऊंट के अंदर पाया जाता है, बकरी, भेड़ या गाय। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ऊंट और लामा। ठीक है, ऊंट और लामा दोनों के अंदर स्यूडो रोमिनेंट पाया जाता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन करा है यदि ऊंट में 4 अस्थायी कृंतक दांत हो तो उम्र बतानी है, उसकी उम्र कितनी होगी? 4 अस्थायी कृंतक दांत अगर हैं तो कितनी उम्र हो जाएगी? 2 प्लस पहला दांत कितने वर्ष पर आता है? 2 वर्ष के बाद निकलता है। तो यहाँ पर 4 अस्थायी दांत आ चुके हैं। तो 4 + 2 टोटल कितने हो जाएंगे? 6। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 6 वर्ष। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है रोमन नाक भेड़ किस नस्ल में पाई जाती है? ठीक है, रोमन नाक की भेड़ की नस्ल बताना है, कौन सी है? चोकला है, मगरा है, नाली है या सोनाडी है। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका आंसर बता दीजिए, क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा चोकला। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस प्रकार के फलों में मूल वृंत का अधिक दोहन हुआ है? शीतोष्ण फलों का या उपोष्ण कटिबंधीय फलों का या उष्ण कटिबंधीय फलों का या रोपण फसलों में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन पूछा है कि किस प्रकार के फलों में मूल वृंत का अधिक दोहन हुआ है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा शीतोष्ण फलों का। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे अधिक प्रवर्धन की विधि जो है किस कौन से सीजन में? शीतोष्ण फलों वाले में ज़्यादा अपनाते हैं। ठीक है, सर्दियों वाले जो फल होते हैं जैसे सेब हुआ, आड़ू हुआ, ठीक है, इन सब में हम क्या प्रवर्धन का अधिक प्रयोग किया जाता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से दीर्घ दिवस यानी कि दीर्घ प्रकाश छेपी पादप कौन सा है?
सोयाबीन है, मूंग है, ज्वार है या चुकंदर है। तो लॉन्ग डे प्लांट इसमें से बताना है कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे सोयाबीन एक प्रकार का खरीफ सीजन की फसल है, ठीक है, खरीफ सीजन की फसल है, तो इसलिए हो जाएगा ये 60 डे प्लांट हो जाएगा। मूंग देखेंगे ये भी खरीफ सीजन की फसल है दोस्तों, तो ये भी एक प्रकार का 60 डे प्लांट हो जाएगा। उसके बाद ज्वार की बात कर लेते हैं, ज्वार भी एक खरीफ सीजन की फसल है, तो ये भी 60 डे प्लांट हो जाएगा। तो यहाँ पर चुकंदर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यह एक प्रकार का लॉन्ग डे प्लांट है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। निम्नलिखित में से मुख्य ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस कौन सी है ये आपको बताना है। मीथेन है, मीथेन तो जानते हैं धान के जो खेत होता है उसके अंदर मीथेन गैस निकलती है, और FYM के अंदर भी मीथेन गैस निकलती है, ठीक है, FYM के अंदर भी देखने को। नाइट्रस ऑक्साइड तो होगा नहीं, ओजोन होगा नहीं, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पूछा था निम्नलिखित में से मुख्य ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी सब्जी सबसे ज़्यादा लवण सहन कर सकती है, ठीक है, लवण सहन करने वाली सब्जी बताना है। मटर है, आलू है, पत्ता गोभी या पालक। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन पालक। पालक जो है सबसे ज़्यादा लवण सहन करने वाली सब्जी मानी गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों यदि आप लोगों को एग्रीकल्चर टीए के एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यह आपका परिवार है जो सरकारी नौकरी की तरफ ले जाएगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है सेब किस फल का किस्म है। सेब बताना है, एक वैरायटी है। कौन से फ्रूट की वैरायटी है ये आपको बताना है। आड़ू की है, नाशपाती की है, सेब की है या बैर की है। काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट वैरायटी है दोस्तों सेब। सेब हो जाएगी बैर की वैरायटी है, ठीक है, बैर की वैरायटी है सेब, ठीक है। एक गोला वैरायटी आती है, गोला भी इसी की वैरायटी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। माइकोराइजा मृदा से किस प्रकार की तत्वों की उपलब्धता बढ़ाता है, ठीक है। माइकोराइजा की बात करें तो माइकोराइजा एक प्रकार का क्या होता है, कवक होता है, ठीक है। ये कहाँ पर रहता है, ठीक है, तो ये रूट में रहता है, रूट में रहता है। तो अगतिशील जो फास्फोरस होते हैं, ठीक है, अगतिशील जो फास्फोरस है उसको गतिशील बनाता है, ठीक है, उसको गतिशील बनाता है, ये भूमिका निभाता है, ठीक है। कौन, माइकोराइजा। माइकोराइजा क्या करता है, अगतिशील फास्फोरस को गतिशील में परिवर्तित करता है। एक प्रकार का कवक होता है। जैसे यहाँ पे बात करें नाइट्रोजन के लिए कौन सा होता है, राइजोबियम, ठीक है, राइजोबियम। उसी प्रकार ये माइकोराइजा होता है, राइजोबियम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर था दोस्तों वो था फास्फोरस, बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कैंट बताना है किसकी वैरायटी है, ठीक है, किस्म बताना है। कैंट जो है ये किसकी है। यहाँ पर देखेंगे, ये इसको काट दीजिए, जौ है, बरसीम है, जई है। इन तीनों से बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जई। जई की वैरायटी कैंट है, काफ़ी फेमस वैरायटी है, बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन कह रहा है पाले की स्थिति में कितने प्रतिशत गंधक के घोल का छिड़काव करके फसलों से बचाया जाता है। H2SO4 यानी कि गंधक का छिड़काव करके हम पाले से बचा सकते हैं। 0.1%, 0.05%, 0.5% या 1%। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 0.1% का स्प्रे करके हम पाले से बचा सकते हैं, ठीक है, ये H2SO4 का यानी कि गंधक का स्प्रे करके। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त हुई। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट के अंदर बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए। चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब जरूर करिए। कल फिर मुलाकात करते हैं 8 बजे की क्लास में। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।